हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर होते हैं। ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड यू विल गेट मैनिफेस्टेशन ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड अबंडेंस। मेरा भी एक प्रोग्राम आता है जो कि अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करें और यू विल एबल टू लिव अबंडेंट लाइफ। यस। कैसे होता है ये, कैसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं? सी, जैसे हमने स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन को हमने मैनिफेस्ट कर रखा है और इनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ स्ट्रगल कर रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है ना। तो ये सब हमने मैनिफेस्ट किया है क्योंकि हम बार बार उन चीज़ों को करते जाते हैं जो हम मतलब जिससे हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिलेगा और हम उसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है हम उस पर काम नहीं करते और कहते हैं ना कि कुदरत हमको वही देता है जो हम होते हैं। बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ है। कहते हैं ना, सीड आप बीज जैसा बोएंगे वैसा ही आएगा, लेकिन उस बीज को जब आप लगाते हैं आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस मिट्टी में लगाया है, पानी कितना दे रहे हैं, प्रकाश कितना है, हवा लग रही है कि नहीं, कौन सा उसमें फर्टिलाइज़र या जो खाद उर्वरक डालना है कि जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो इसी तरीके से हमारे जो 4 एरिया हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और कहीं ना कहीं मनी, है ना, ये सब एरिया कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वी मैनिफेस्टेड स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और कहीं ना कहीं व्हाट, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि हम सो नहीं रहे हैं, रात भर हम काम कर रहे हैं। जिस काम को हम कर रहे हैं अपने अपनी ज़िंदगी के लिए, पता चला हम अपनी हेल्थ को वहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम सो नहीं रहे हैं ना। तो क्या है, कितना काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसी हमारी लर्निंग्स होनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देख देख मतलब इस पर ध्यान देना। देन दूसरी बात अब क्या हो गई कि भाई हमें हेल्थ अच्छी रखना है ना। तो हेल्थ अच्छी रखना है तो हमारा जो खाना है वो भी वैसा होना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, हम पार्टीज़ में जाते हैं, समय पर खाना नहीं खाते, हम समय पर नहीं उठते, हमारी नींद पूरी नहीं होती। देन क्या आपको लगता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, हमारा कैरियर अच्छा रहेगा और हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे? नहीं। एक एग्जाम्पल देने जा रही हूँ यहाँ पर, मॉन्क का। हम सभी जानते हैं जो मॉन्क्स होते हैं, जो साधु होते हैं, वो जो पंडित होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर काम हो, पीस हो, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, है ना। वो नेचर्स के पास में रहते हैं जहाँ पर उनको पूरा समय मिलता है अपने ऊपर ध्यान देने का। और जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो हम उन चीज़ों को ओपन कर देते हैं जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करती हैं। और जब अबंडेंस को अट्रैक्ट करती हैं, कैसे अट्रैक्ट करती हैं? बिकॉज जो आपका कॉन्शियसनेस है वो इतनी बढ़ जाती है, आप डायरेक्ट मतलब कहते हैं ना, हमारा माइंड, सोल और बॉडी, माइंड, सोल और बॉडी, है ना। तो हमारे ये जो कनेक्शन है तीनों वो एक हो जाते हैं और यूनिवर्स में हम जो चीज़ों को सेंड करते हैं वो चीज़ें हमको मिलना शुरू हो जाती हैं। यस, वहाँ पर आपके इंटेंशंस प्योर हो जाते हैं, आपकी जो विल है वो बहुत पक्की हो जाती है। तो जो मॉन्क्स होते हैं वो सवेरे उठ करके प्रेयर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है ना। वो सी, एक्सरसाइज मेडिटेशन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से हमने रहना है, बट कहीं ना कहीं हमको अपनी फिजियोलॉजी को के लिए ऐसे एक्शंस लेने हैं जो हमारे जो दिमाग में, कहते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो हमारे ऑक्सीजन्स हम ले रहे हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे काम कर रहे हैं, जितना हमको काम रख रहे हैं, पीस रख रहे हैं, उतनी कहीं ना कहीं हमारी लॉन्गिविटी वो बढ़ती जाती है ना। और उसके साथ में के साथ साथ में हम फोकस कर पाते हैं, अटेंशन दे पाते हैं और हम प्रॉपर एक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉन्क का एग्जांपल दिया। वो दूर रहते हैं भीड़ भाड़ से, काम रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, नेचर के करीब रहते हैं और
कहते हैं ना, यूनिवर्स के करीब रहते हैं, अबंडेंट फील करते हैं, और वॉट एवर दे वांटेड वो उनको मिलता है। आप देखिए वहाँ पर उनके पास में सब कुछ होगा, लोग जा कर के डोनेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि सी उन्होंने मांगा है, क्योंकि वहाँ पर उस मंदिर को उनको रन करना है। तो सी द कनेक्टिविटी, हाउ थिंग्स इज हैपनिंग। आप बहुत इसको ना जब ध्यान से सुनेंगे, जब मैं आगे जा कर के न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात करूँगी, बहुत जो आपके न्यूरॉन्स हैं किस तरीके से अच्छा रिवायर होते हैं, किस तरीके से आपकी को एनर्जाइज करते हैं, आपकी थिंकिंग को, आपके थॉट पैटर्न पर वो चेंज करते हैं। आप एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं चीज़ें वैसे होने लगती हैं। मतलब होने लगती हैं कब? जब आप अपने ऊपर प्रॉपर एक्शन लेते हैं। तो बहुत सीधी सी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है। जब आप प्योर रहेंगे, नेचर के पास में रहेंगे, आपके इंटेंशंस ऐसे होंगे कि वो किसी को हार्म ना करें। आप एक कहते हैं ना, सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ होगी आपकी। समय पर सो रहे हैं, समय पर उठ रहे हैं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या? वो लर्निंग्स कर रहे हैं जो आपको आगे ले जाती है। ऐसा नहीं कि आप रात भर मोबाइल में बैठे हैं। मतलब हम तो डिसिप्लिन्ड हैं इन विच वे, सही समय पर उठ रहे हैं, लेकिन हम समय फिर वहाँ पर दे रहे हैं जहाँ पर नहीं देना चाहिए। लाइक हम चैटिंग कर रहे हैं, करना है, कितना करना है वो ध्यान, क्योंकि वी आर ए सोशल बीइंग, तो हमको लोगों से मिलना है, बातें भी करना है, लेकिन आपको अपने आप को ऐसे लोगों के पास आसपास रखना है जो आपको वो दें जो आप चाहते हैं। आप वहाँ आपको वो मदद करें जैसा आप चाहते हैं। अगर वो मदद नहीं भी कर रहे हैं तो आप उनको देखें कि वो किस तरीके से रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो जो मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, बट यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 3 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला, थिंक अबाउट यू ओनली। दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। यू मतलब आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, ठीक है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी देन मीन्स आपको डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना है। सवेरे आप उठ रहे हैं, प्रॉपर समय पर उठें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, पानी प्रॉपर पिएं, ठीक है, और अपने 3 गोल डेली लिखें। डेली 3 गोल लिखें और उस पर काम करें। इधर उधर पर फोकस ना करें, टाइम पास ना करें। उन 3 बातों को जो लिखे हैं, शाम को सोने से पहले आप ना उसको देखें कि आपने जो लिखा था उसमें से क्या चीज़ हो गया है और क्या नहीं हुआ। फोकस्ड रहें आप, और उन चीज़ों को ना करें जो लोगों को हार्म करें और जो आपको भी हार्म करें। डेली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सोचें और करें जो आपके कल बनाने में मदद करे। तो इस तरीके से कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशंस होते हैं। जैसे मेरी मम्मी ने चाहा था कि मैं कुछ अच्छा बनूं, अच्छा करूं, तो हाँ, मैंने भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी ये मेरा बेटा है। और राइट नाउ आई एम वर्किंग लाइक माई मदर्स बेटा, है ना। मैं उनके लिए आज मैं उनके नाम से जानी जाती हूँ। मैं अपने फादर के नाम से जानी जाती थी, और आज भी कहीं ना कहीं मेरे फादर का नाम आता है तो बोलते अरे ये उनकी बेटी है ना। तो इस तरीके से हमको ज़रूर होना करना चाहिए। अपने जो रूट है ना उनको नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम रूट से अलग हो जाते हैं तो सारे मैनिफेस्टेशन ढच हो जाते हैं, और फिर हमको सीखना पड़ता है, और जो इस पर बहुत समय हो जाता है जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उन चीज़ों को करने के लिए मेहनत लगती है। जैसे कि शराब लेने के लिए जब आप जाते हैं ना तो आपको हर गली में, हर थोड़ी दूर में या आराम से शराब अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन मतलब आप वहाँ जाते हैं शराब खरीदने के लिए, लेकिन दूध वाला आपके घर में आकर के आपको दे करके जाता है। तो आप ये दोनों डिफरेंस जिस दिन समझ जाएंगे ना तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मैं कहना चाह रही हूँ। जो हेल्दी है, जो आपके लिए अच्छा है, जो
वो आपके घर में आ रहा है, आपको दे करके जाता है, लेकिन जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपको प्लेजर देता है, आप उसके पास में चल के जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसी ही है कि अगर हमें जो चीज़ें प्लेजर दे रही हैं, लाइक हम सुबह से उठ कर के फ़ोन देख रहे हैं, सो रहे हैं, हमारा रूटीन डिस्टर्ब्ड है, रात भर हम जाग रहे हैं, हम ऐसे फूड खा रहे हैं जो सही नहीं है, तो यू जस्ट सी हमारा जब पूरा लाइफ ही ऐसा लाइक ना अम, अच्छा नहीं होगा, मेसी होगा, तो हमको क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। इसीलिए अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है तो डेफिनेटली यू विल गेट द मैनिफेस्टेशन इन योर लाइफ। आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका मनी भी अच्छा होगा, और आप ग्रो भी बहुत करेंगे, आपका कैरियर भी एक्सेल करेगा। ओके, सो दिस इज़